स्टार्ट। हाँ। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप? अच्छे हो ना? मुझे लगता है कि आप स्टडी नहीं कर रहे, दिख रहा है वो, आपके व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। हम इतने मेहनत से वीडियो बनाते और देखते भी नहीं, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा मालूम है आपको? कि आपकी स्टडी पीछे रह जाएगी। तो हम इतने अच्छे वीडियो आपके सामने ला रहे हैं, तो उसको ज़रूर देखना है और आपका स्टडी जो है ना वो अच्छे से करो। स्कूल बंद होने के बावजूद भी एजुकेशन जो है वो चालू है, ये हमारी संकल्पना है और इसको याद रखने का है। बाद में नहीं तो बहुत पछताने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो आज हम 8वीं कक्षा में वाक्य भेद पढ़ेंगे। वाक्य भेद मतलब क्या? जैसे कि पुराने ज़माने में जब इंसान को भाषा अवगत नहीं थी, वो भी और प्राणियों की तरफ था, तो वो किस तरह से बोलता था, वो भी प्राणियों की जैसे आवाज़ें निकालते थे। उस आवाज़ों को साइन दी गई, जैसे कि क की आवाज़, म की आवाज़ और ल की आवाज़। तो ये जो आवाज़ें थी ना, तो जो जो हमारा ये था इंसान, तो उसने फिर उन आवाज़ों को साइन दिया। क्या दिया? साइन दिया। और साइन देने के बाद वो आवाज़ें बन गई, जैसे राम, र का उच्चार हुआ, उसको काना और राम। इस तरह से ये एक उच्चार से उसको साइन दी गई, तो ये राम बन गया। तो ये राम बनने के बाद राम गाँव जाता है, तो ये आपका हो गया एक सेंटेंस बन गया। क्या हो गया? सेंटेंस। मतलब जैसे कि छोटे छोटे व्यंजन जोड़ के एक छोटा सा शब्द बन गया और शब्द जमा कर के वो सेंटेंस बन गया और सेंटेंस जमा कर के क्या हो गया? एक निबंध बन गया। समझ में आता है ना बच्चे? तो अभी आप इसके प्रकार कैसे पढ़े हैं, जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ पे लिख के देती हूँ और वो आप समझेंगे कि वो कैसे है और उसका जो है कि वो किस तरह से है। देखो, मैं एकदम सिंपल सेंटेंस आपके सामने रखती हूँ और उसको समझ लेना कि आपको क्या राम गाँव जाता है। देखो यहाँ पे आपके सामने आया है सेंटेंस, और ये सेंटेंस में मुख्य उद्देश्य मतलब किसके बारे में बोला जा रहा है? किसके बारे में बोला जा रहे हैं यहाँ पे? राम के बारे में। किसके बारे में बोला रहा है? राम के। तो ये जो राम है ये हुआ उद्देश्य। हाँ, क्या बोला जा रहा है राम के बारे में? क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? सॉरी, गाँव जाता है ना? क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? गाँव जाता है। तो यहाँ पे उद्देश्य और विधेय, ये क्या हुआ बच्चों हमारे सामने? ये जो आपका हुआ, ये जो है, ये जो हुआ आपके सामने उद्देश्य। ये उद्देश्य और ये विधेय। राम हुआ उद्देश्य और गाँव जाता है विधेय। क्या हुआ? राम हुआ उद्देश्य और गाँव जाता है विधेय। उद्देश्य क्या हुआ? राम हुआ और गाँव जाता है जो है विधेय। आपके सामने ही टाइप कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आया, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बच्चे तभी आपको समझ। कोई भी सेंटेंस लो तो उसमें यही होगा, एक उद्देश्य रहेगा और एक विधेय रहेगा। ये पहला प्रकार हुआ। अभी दूसरा प्रकार क्या हुआ कि रचना के अनुसार वाक्य भेद। दूसरा प्रकार जो हुआ आपका प्रकार नंबर 2, रचना के अनुसार इसके भी 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2। कौन कौन से 2 प्रकार है? तो वो भी हमें देखने के हैं। तो रचना के अनुसार वाक्य प्रकार 2। अभी ये आपको समझ में आया ना? इसके लिए मैं इसको रब करती हूँ। कौन सा? राम गाँव जाता है, या फिर राम गाँव जाता है। और इसी में से हम यही सेंटेंस लेंगे, इसको ही घुमाएंगे पूरे 8-9 वाक्य में। रचना के अनुसार 3 प्रकार पढ़ते। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जो प्रकार है उसका सरल वाक्य। इसमें एक प्रकार है सरल वाक्य।
दूसरा प्रकार जो है संयुक्त वाक्य, दूसरा प्रकार जो है संयुक्त वाक्य, और तीसरा प्रकार जो है मिश्र वाक्य। अभी ये जो है ये किस तरह से है ये हमें देखना है। हाँ, तो सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल मतलब सिंपल, संयुक्त मतलब दो वाक्य लेकिन वो समुच्चय बोध से जोड़े थे, जैसे कि राम गाँव जाता है और खेती करता है, और वह, यथापि, तथापि, जैसे वैसे, इस तरह से। मतलब दो वाक्य जो समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। और मिश्र वाक्य मतलब ये भी दो वाक्य होते लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसमें फ़र्क क्या है? अभी यही सेंटेंस लेंगे, जैसे कि हमने कहा था ना राम गाँव जाता है, तो देखो हम फिर से ये आपको समझा के देते हैं। यही वाक्य राम गाँव जाता है, ये हुआ आपका सिंपल, राम गाँव जाता है, ये हुआ हमारा सरल वाक्य। दूसरा वाक्य है राम गाँव जाता है और खेती करता है। राम गाँव जाता है और खेती करता है। अभी यहाँ पे दो वाक्य है लेकिन एक कोई प्रधान या कोई सिंपल अलग अलग नहीं। देखो वहाँ पे राम गाँव जाता है और खेती करता है, ठीक है। ये जो हमारा हुआ ये सरल का एग्जाम्पल हुआ। अब संयुक्त का हुआ, पहला जो हुआ वो हुआ राम गाँव जाता है यहाँ तक सरल का, और फिर ये दूसरा जो है राम गाँव जाता है और खेती करता है, ये हुआ संयुक्त। अभी हम मिश्र वाक्य देखेंगे। मिश्र वाक्य क्या होगा? मिश्र वाक्य का क्या होगा? यहाँ पे राम गाँव जाता है तभी खेती करता है, तभी खेती करता है। समझ में आया? मतलब जब राम गाँव जाएगा तभी खेती करेगा, वरना वो खेती नहीं करेगा। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ? पहला यहाँ पे राम गाँव जाता है, दूसरा क्या हुआ? राम गाँव जाता है और खेती करता है, और तीसरा क्या हुआ? राम गाँव जाता है तभी खेती करता है। ठीक है बच्चों, तो हम अभी प्यारे बच्चों समझ में आया ना? उद्देश्य और विधेय। हाँ, क्या शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से निबंध बनते हैं। मतलब हमारा पाठ किस तरह बनते हैं? वाक्य से बनता है ना, उसी तरह से। तभी हमें मैंने आपको समझा कि राम गाँव जाता है, एक ही सेंटेंस ध्यान में रखने का, आपको बराबर समझ में आ जाएगा, ज़रूर आ जाएगा, कोई कठिन बात नहीं, लेकिन आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी। अभी इसको हम डीपली जाएंगे, इसके लिए मैं आपको टेक्स्ट बुक के कुछ पेज दिखाती हूँ, वो आपको उस ध्यान से देखने का है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो वहाँ पे आपको समझाती हूँ वाक्य के भेद। हाँ, वाक्य के अंग। हाँ, हमने यही सीखा ना? क्या सीखा हमने? यही सीखा। देखो वाक्य के दो खंड होते हैं, जैसे कि उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य मतलब क्या? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। राम गाँव जाता है, राम कहा गया है राम के बारे में, तो राम हुआ उद्देश्य। विधेय क्या? उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है वो विधेय। राम गाँव जाता है, राम मतलब विदेश और गाँव जाना मतलब विधेय। समझ में आ रही है ना बच्चों बात? हाँ, बहुत आसान है। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा। हाँ, डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा, किसके बारे में बोलता जा रहा है? डॉक्टर ने। और डॉक्टर क्या कर रहा है?
बाह पर काला कपड़ा लपेटा। ओके, तो उद्देश्य हुआ हमारा डॉक्टर ने और विधेय हुआ हमारा बाह पर काला कपड़ा लपेटा। अभी इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ज़रा से। तो इसके एग्जाम्पल जो है यहाँ पे देखो, मैं आपके सामने रखती हूँ। ज़रा यहाँ पे कैमरा छोटा है लेकिन बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखो, ये क्या है वाक्य, ये हमारे इसमें ही है आपके टेक्स्ट बुक में से। तीसरी बहन बस सोचती रही। तीसरी बहन किसके बारे में बोला रहा है? तीसरी बहन के बारे में। ओके, उसके बाद क्या बोला जा रहा है उसके लिए? देखो, तीसरी बहन उद्देश्य हुआ और बस सोचती रही, मतलब उद्देश्य हुआ तीसरी बहन, बस सोचती रहा विधेय। ओके, अभी देखो यहाँ पे मेरी लड़की ने मुझे पूछा, मेरी लड़की ने, यहाँ तक आपका हुआ विधेय, और मुझसे पूछा, ये हुआ आपका विधेय। समझ में? मेरी लड़की ने और मुझसे पूछा, ये हुआ आपका विधेय। सभी लोग सख्ते में आ गए। सभी लोग सख्ते में आ गए, तो सभी लोग जो हुआ ये हुआ हमारा विधेय, और सख्ते में उद्देश्य, और सख्ते में आ गए हमारा विधेय। यहाँ पे देखो, रजा साहब उस रात सपने में आए। क्या हुआ? रजा साहब उस रात सपने। हेलो बच्चों, वहाँ पे अच्छा दिख नहीं रहा था तो मैंने उसकी जगह बदल दी। तो हम यहाँ पे देखते हैं, मैं भी इस क्षेत्र में नई हूँ, आप समझ लीजिए। तो हम थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हैं, सीखते सीखते हम सब बढ़ जाएंगे। देखो यहाँ पे तीसरी बहन बस सोचती रही, मतलब तीसरी बहन हुआ उद्देश्य और सोचती रही विधेय हुआ। मेरी लड़की ने मुझसे पूछा, मेरी लड़की ने, ये हुआ हमारा उद्देश्य ने तक, और मुझसे पूछा, ये हुआ विधेय। सभी लोग सख्ते में आ गए। सभी लोग ना, सभी लोग ये हुआ उद्देश्य और सख्ते में आ गए विधेय। रजा साहब उसी रात सपने में आए। रजा साहब हुआ उद्देश्य और उस रात सपने में आए। जिसके बारे में बोला जा रहा है वो हुआ उद्देश्य, और जो बोला जा रहा है वो हुआ विधेय। इतना तो समझ में आया ना बच्चों? तो ये सारे उसके उदाहरण है। तो हम अभी दूसरे भाग पे जाएंगे। दूसरा जो भाग है वो है हमारा वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं। हम इसी बात रचना के अनुसार ही लेंगे, अर्थ के अनुसार बाद में लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, अर्थ के अनुसार जो है रचना के, देखो ये दो पार्ट, रचना के अनुसार। हाँ, तो यहाँ पे तीन प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, मतलब 2S, दो है ना, ए सरल एस, संयुक्त एस, और 1M। ऐसे तरह से ध्यान में रखने का, ये आसान तरीका है ध्यान में रखने का, क्योंकि ये ध्यान में रहेंगे तो आपको अपना आप सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ ग्रामर में पार्ट, ये डिफ़िकल्ट पार्ट क्या है कि वो प्रकार जो होते हैं ना, वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सरल मतलब क्या? सिंपल। जिन वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो, मतलब एक ही बात हो, राम गाँव जाता है, एक ही हुआ बात। हरा भरा पेड़ मत काटो, एक ही बात हुई। तो इस तरह से जो एक ही बात कही जाए वो होती है सरल। यहाँ पे देखिए, हम एग्जाम्पल देखते हैं। 5 साल बाद राजा ने चारों बहनों को बुलाया, एक ही बात हुई उसमें। अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। ये हुए हमारे सरल वाक्य की 3 एग्जाम्पल। अभी संयुक्त वाक्य मतलब क्या? इसमें 2 वाक्य हो, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन वो सरल वाक्य होंगे और वो समुच्चयों से जोड़े होंगे, और परंतु आदि, इससे समुच्चय बोधक वाक्य। ये बात भी हम देखेंगे, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को हम संयुक्त समुच्चय बोधक अव्यय समझते हैं। जैसे कि गुलाब और मोगरा, ये हुआ और जोड़ा ना हमने। मैं कल गई थी परंतु स्कूल बंद था। परंतु यथा राजा तथा प्रजा, इस तरह से। जैसे कि, लेकिन इनमें क्या होता है कि इनमें डिपेंडेंट है। एक वाक्य
जैसे कि एक वाक्य प्रधान वाक्य हो, एक वाक्य गौण वाक्य, इस तरह से बात इसमें नहीं होती, वो आगे वाले इसमें होती है। संयुक्त वाक्य, समय पर अंकुर फूटे और गेहूं के दाने तैयार होगी। यहाँ पे कोई भी वाक्य किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। हाँ, दो वाक्य है, किंतु से जोड़े गए हैं, यहाँ पे और से जोड़ा गया है, इतना ध्यान रखने का बस। रजा साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें हुई और, हाँ, इसे अभी मिश्र वाक्य मतलब क्या, जिस वाक्य में एक प्रधान, देखो एक प्रधान मतलब एक मेन और दूसरा शेष मतलब बाकी, आश्रित मतलब इसके ऊपर डिपेंड रहता है, उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ये समझ में आया? एक प्रधान होता है, एक मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है, मतलब इसके ऊपर ये उस डिपेंडेंट रहता है, हाँ, आश्रित रहता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। मनुष्य में जो घृणा है वह पशुत्व की निशानी है। घृणा मतलब नफरत, अगर हमें नफरत होगी तो वो किसकी निशानी है? पशुत्व मतलब प्राणी जैसे, हम इंसान नहीं होंगे वहाँ पे हम जानवर जैसे हो जाएंगे। पशुत्व मतलब जानवर। हाँ, मतलब ये जो मनुष्य में जो घृणा है, हाँ, वह पशुत्व की निशानी है। यहाँ पे घृणा जो है, ये वाक्य जो है, ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंड है। पशुत्व की निशानी किसके ऊपर डिपेंड है? ये हुआ आपका प्रधान वाक्य और दूसरा जो सेंटेंस है ये हुआ आपका आश्रित वाक्य। एक वहाँ पे प्रधान होता है और एक आश्रित वाक्य होता है। समझ में आ रहा है बच्चा? समझ आ रहा है ना आपको? ज़रा ध्यान से सुनना है और शांति से सुनना है, लेकिन सुनना ज़रूर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है। क्या हुआ? मैं सोच में पड़ गई क्या? कि क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है। अगर उनको बुला रहे हैं ना, वो अभी आपको जब मैं पढ़ाऊंगी तब समझ में आए। तो यहाँ पे पहला जो है सेंटेंस, क्योंकि मेरा काम तो पुणे में, ये हुआ आपका प्रधान वाक्य। फिर वो सोच में पड़ गई कि ये हुआ आपका आश्रित वाक्य, एक के ऊपर एक दूसरा डिपेंडेंट। इसके लिए नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उससे उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ भी एक के वाक्य तो आता है ना, तो समझना वो मिश्र वाक्य है। तो अगर तो आता है तो नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इस तरह से ये हमारे 3 प्रकार हमने देखे हैं। आज हम इतने ही सीखेंगे। हमने आज उद्देश्य और विदेश सीखा, उसके साथ सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य सीखा। तो उसके हम अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। देखिए, सरल मतलब सिंपल वाक्य, संयुक्त मतलब 2 वाक्य जो समुच्चय बोधक से जोड़े जाते हैं, हाँ, और मिश्र मतलब 2 ऐसे वाक्य जो इसमें एक प्रधान होता है, दूसरा डिपेंडेंट रहता है। अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्यों का नाम लिखो। क्वेश्चन क्या है? रचना के आधार पर वाक्यों का नाम लिखो। इंसानियत का भी सबूत दिया होता तो ड्राइवर बच जाता। देखो मैंने कहा ना, जहाँ भी तो आएगा वो मिश्र वाक्य, मतलब एक के ऊपर दूसरा डिपेंड रहेगा। सभी के चेहरों पर अकुलाहट थी, एक ही बात कही गई है, तो ये हुआ हमारा सरल वाक्य। इससे मैं काम लूँगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूंगी। ये देखो, इससे मैं काम लूँगी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये तो मैं काम लूँगी या फिर मतलब नहीं, तो फिर मैं इसे लोगों से, जो मतलब ये 2 जो सेंटेंस है वो अलग अलग है, या से जोड़े गए, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। इसके लिए संयुक्त वाक्य। हाँ, पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, एक ही बात है, सरल वाक्य। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, ये जो है हमारा मिश्र वाक्य। मोबाइल की घंटी बजी थी पर कोई उठा नहीं रहा था। मोबाइल की घंटी बजी रही थी पर कोई, मतलब एक दूसरे के डिपेंड नहीं है, इसके लिए ये संयुक्त है। जब भी कोई खाना ले जाने वाला न मिलता तो माँ भी दिन भर भूखी रहती। तो आया मतलब क्या? मिश्र वाक्य। सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए, एक ही बात है, तो यहाँ पे सरल वाक्य हुआ। और उसके आगे जो है वो है, देखो हम पढ़ते हैं।
नर्स अंदर गई और दरवाज़ा बंद हो गया। दो अलग अलग है और से जोड़े हुए संयुक्त वाक्य। 9 बजे तक वे नहीं पहुँचे तो सब चिंतित हुए। मिश्र वाक्य। यही बात बच्चों, आपको आज उद्देश्य और विधेय और रचना के अनुसार 3 पाठ हमने आज सीखे हैं। तो आप मैं उसके फ़ोटो भेजूँगी, वो आपके कहाँ लिखने के हैं, जो हमारी रेगुलर बुक है उसमें जो ग्रामर का पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, उसमें आप लिखेंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो भी उसी में लिखेंगे। ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड डे।